मनुष्य ही युग का निर्माण करता है, मनुष्य ही धर्म का निर्माण करता है, मनुष्य ही मानवता का निर्माण करता है, मनुष्य ही मोक्ष का निर्माण करता है, मनुष्य ही ईश्वर को देखकर ईश्वरवत हो जाता है। हमारे पर निर्भर है। श्रीमदाद शंकराचार्य ने कहा, सुना हुआ ज्ञान, पढ़ा हुआ ज्ञान अदृढ़ ज्ञान होता है, वह ज्ञान डामाडोल होकर के रहता है, और देखा हुआ ज्ञान स्थिर होता है, दृढ़ प्रबोध। ध्यान के समय, भजन के समय जो भक्त को भगवदी आनंद अंदर में प्राप्त होता है, उस आनंद से जो सुख प्राप्त होता है, उस सुख से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह दृढ़ ज्ञान होता है। सूली पर भी चढ़ा देने पर उस भक्त का मन धर्म से कभी विचलित नहीं होता। सारी दुनिया की झंझावात क्यों न आ जाए, सारी दुनिया की विपत्ति का पहाड़ क्यों न उसके ऊपर टूट जाए, फिर भी उसका मन कभी भी धर्म से डामाडोल नहीं हो सकता। सच्चे ज्ञानी की यही पहचान, जो लाख विपत्तियों के उपस्थित हो जाने पर भी कभी डामाडोल नहीं होते, कभी धर्म मर्यादा को छोड़ते नहीं, उसी को सच्चा ज्ञानी कहते हैं। ऐसा सद्ज्ञान समाधि की अवस्था में भक्त को प्राप्त होता है। समाहितस्य दृढ़ प्रबोध, प्रबुद्ध तत्व सही बंध मुक्ति ही। और ऐसा ज्ञान होने पर ही शरीर संसार के बंधनों से भक्त को मुक्ति मिलती है। शरीर बंधन है, संसार बंधन है, इस बंधन से दृढ़ ज्ञान की प्राप्ति से मुक्ति मिलती है। जब तक दृढ़ ज्ञान नहीं होगा, तब तक बंधन से भी सुख ही मिलेगा। अज्ञानी लोगों को बंधन से भी सुख ही मिलता है। बंधन मजबूत होता जाता है, बंधन बढ़ता जाता है, और अज्ञानी बड़ा खुश होता है, बड़ा प्रसन्न होता है। नरसिंह मेहता के सामने भगवान कृष्ण प्रकट हुए, और नरसिंह मेहता से भगवान ने कहा, नरसिंह तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मेरे से मांग लो। नरसिंह मेहता ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरे से प्रसन्न हो तो वरदान में यह दो कि मेरा वंश नहीं रहे, मेरे वंश का नाश हो जाए। हम आप लोग ऐसा वरदान मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते। एक ही लड़का था नरसिंह को, और वरदान में मांगा मेरे वंश का नाश हो जाए। भगवान की आंख में आंसू आ गए, भगवान अंतर्धान हो गए। कुछ दिनों के बाद सर्प दंश से नरसिंह का इकलौता लड़का मर गया। नरसिंह तो खुशी के मारे नाच रहा है, भजन गा रहा है, तंबूरा बजा रहा है। क्या कहा जाए, उनके आनंद का कोई अंत नहीं दिख रहा है। पत्नी आकर कहती है, आपको शर्म नहीं आती है? एक ही लड़का था, दरवाजे पर मरा पड़ा है, और आप खुशी के मारे नाच रहे हो। दुनिया क्या कहेगी? ऐसे पत्थर हृदय के कहीं भक्त होते हैं? पुत्र के मरने पर नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। पागल तो नहीं हो गए? नरसिंह मेहता ने कहा, देवी एक बात बताओ, किसी आदमी को कोई चीज से बांध दे, कसकर बांध दे, तो उस आदमी को अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? कि बंधन से कसकर बांध दिया है, उसकी स्वतंत्रता छिन गई है।
फिर नरसिंह ने कहा, कोई एक आदमी और आए और उसी बंधन के ऊपर एक और बंधन मजबूती से लगा दे, तब कैसा लगेगा? दुख घटेगा कि बढ़ेगा? पत्नी कहती है, दुख तो और अधिक बढ़ जाएगा। बंधन बढ़ेगा तो दुख भी बढ़ेगा। अच्छा, दुख और बढ़ जाएगा? कहाँ? फिर एक आदमी आकर उसी बंधन के ऊपर एक बंधन और चला दे, तब कैसा लगेगा? अरे महाराज, अब क्या बोल रहे हो? और दुख बढ़ेगा और कष्ट बढ़ेगा। नरसिंह मेहता ने कहा, देवी, यदि कोई आदमी उसके हाथ के तीसरे बंधन को खोल दे तो कुछ हल्कापन तो महसूस होगा। हाँ होगा। उससे खुशी कुछ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ, खुशी मिलेगी। कोई आकर दूसरा खोल दे तो उस हल्कापन से खुशी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कहाँ बढ़ेगी। सारे बंधन खुल जाए तब कितना आनंद आएगा। अब फिर क्या कहना, आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा। नरसिंह मेहता ने कहा, देवी, यह शरीर जो है जीव का पहला बंधन है। पहला बंधन पड़ा देह का। जीव के ऊपर इस शरीर का पहला बंधन है और बड़ा भयंकर बंधन है। लाख प्रयास करने पर भी यह बंधन खुलता नहीं है। बंधन जिन्होंने दिया है, बंधन में जिन्होंने बांधा है, उनको देखे बगैर, उनका ज्ञान हुए बगैर इस शरीर का बंधन खुल नहीं सकता है। भगवान बुद्ध ने जब बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया तब उन्होंने कहा है, गह कारक दिठोसी पुनः गेहेन कस्सति। हे शरीर के निर्माण करने वाले, मैंने आपको देख लिया, अब आप इस शरीर का दोबारा निर्माण नहीं कर सकते। भगवान को देख लिया, अब भगवान को चुनौती दे रहे हैं, अब इस शरीर का निर्माण आप नहीं कर सकते, अब हमको बंधन में नहीं डाल सकते। बड़े खुश हैं भगवान बुद्ध। शरीर का बंधन शरीर देने वाले को देखे बगैर, देखना बहुत तरह से होता है। कुछ बंधन तो शरीर देने वाले परमात्मा के ज्योति रूप के दर्शन से खुलते हैं। कुछ बंधन परमात्मा के शब्दमय रूप के दर्शन से खुलते हैं और सारे बंधन परमात्मा के शाश्वत स्वरूप के दर्शन से सदा के लिए खुल जाते हैं। बड़ा जबरदस्त बंधन है। अपनी इच्छा से न हम जन्म ले सकते, न अपनी इच्छा से मर सकते। शरीर में बहुत पीड़ा होती है। लोग मेरे से कहते, महाराज अब यह शरीर पूरा ही हो जाए तो बढ़िया है, बड़ा कष्ट हो रहा है महाराज। कहने से क्या हो जाएगा? जिन्होंने शरीर दिया है वही शरीर ले सकता है, दूसरा इस शरीर को नहीं ले सकता। नरसिंह मेहता ने कहा, पहला बंधन जीव के ऊपर शरीर का है, पहला बंधन पड़ा देह का। इस प्रसंग के साथ साथ अपने जीवन में होने वाले दुख, क्लेश, विपत्ति का भी चिंतन करते रहिएगा। हमारे जीवन में पुत्र के अभाव का दुख नहीं है, धन के अभाव का दुख नहीं है, मकान के अभाव का दुख नहीं है, संसार के किसी भी पदार्थों के अभाव का दुख नहीं है। हमारे जीवन में इस जीव के ऊपर जो
बंधन पर बंधन पड़ा हुआ है, उस बंधन का दुख है। नहीं तो संसार के लोगों के पास क्या नहीं है? कितना आप लोग खाएंगे? एक दिन में कितना आप लोग खाएंगे? 1 किलो ज्यादा से ज्यादा खाएंगे। क्या 1 किलो की व्यवस्था आपके घर में नहीं है? आप पहनेंगे तो कितना अधिक पहनेंगे? 2, 4, 5 मीटर कपड़े पहनेंगे। इतना कपड़ा आपके पास नहीं है। सोएंगे तो कितनी जगह में आप सोएंगे? शरीर की लंबाई चौड़ाई जितनी है उतनी जगह पर्याप्त है। इतनी जगह आपके पास नहीं है, सोने के लिए जगह भी आपके पास है। फिर आप क्यों दुखी हैं? फिर आप क्यों परेशान हैं? जो कहता है कि मेरे पास पुत्र नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं, तो जिनके पास पुत्र है उनको तो सुखी होना चाहिए। जो कहता है नौकरी नहीं है इसीलिए मैं दुखी हूं, जिनके पास नौकरी है उनको तो सुखी होना चाहिए। जिनके पास घर नहीं है वह कहता मैं दुखी हूं, जिनके पास है उनको तो सुखी होना चाहिए। जो इलेक्शन में हार गया वह दुखी है, लेकिन जो जीत गया उनको तो सुखी होना चाहिए। लेकिन सब तो किसी न किसी तरह से दुखी ही है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। किसी न किसी तरह से सब दुखी है। पंजाब में मैं एक भगत के घर गया, उनसे पूछा आपका व्यापार तो बढ़िया चल रहा है, अब तो आपको कोई तकलीफ नहीं। अरे महाराज पिछले साल बड़ा नुकसान हो गया था। अरे पिछले साल को छोड़ो, अभी तो खुश हो। क्या खुश होंगे महाराज, अगले साल भी इसी तरह से चलेगा तब तो। मैंने कहा आगे पीछे को छोड़ा, अभी तो आनंद में हो। क्या आनंद में होंगे महाराज, हमारे बगल वाले का तो हमसे भी बढ़िया चल रहा है। अब देखिए, दूसरे के सुख को देख देख करके आदमी दुखी हो रहा है। ऐसे आदमी कैसे सुखी होगा? यही हालत दुनिया की है। दूसरे के सुख को देख देख करके दुखी हो रहा है। अब कैसे आदमी सुखी होगा? एक बार भी संत सदगुरु का बतलाया हुआ मंत्र कोई जप ले, समझिए कि एक बालू का कण आपने पानी में छोड़ दिया, तरंग उससे भी उठेगा लेकिन पता नहीं चलेगा। तरंग धीरे 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 बहुत धीमी गति से किनारे तक पहुंचेगा। 2 बार यदि आपने मंत्र का जप किया तो कुछ तरंग विशेष उठेगा। 3 बार, 4 बार, एक बार भी यदि आपने मंत्र जप लिया, एक बार भी यदि गुरु महाराज के बताए हुए इष्ट रूप में मन को लगा दिया, एक बार भी यहाँ का एक वचन भी आपने सुन लिया, तो भगवान का वचन है इसे क्रम का नाश नहीं होगा। यह क्रम व्यतिक्रम में नहीं बदलेगा। यह क्रम जहां से क्रम चला है वहां पहुंचा करके छोड़ेगा, परमात्मा धाम में पहुंचा करके छोड़ेगा। इसीलिए कहा संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथी है। संग आपको अपवर्ग में पहुंचा देगा। तो यहां का जो पुण्य है वह अक्षय पुण्य होता है। दुनिया के सारे पुण्य क्षय हो जाते हैं। दुनिया के सारे पुण्यों को देवता खा जाते हैं, लेकिन सत्संग ध्यान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य देवताओं को हजम नहीं होता, वह अक्षय पुण्य होता है। अक्षय पुण्य अक्षय परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पुण्य आप लोग यहां बैठ करके कर रहे हैं। इस पुण्य को करने वाले को हम चलता फिरता स्वर्ग कहते हैं।
चलता फिरता स्वर्ग यहां पर है। हजारों की संख्या में चलता फिरता स्वर्ग। यहां बैठने वाले की संख्या बढ़ती जाएगी, यहां सुनने वाले की संख्या बढ़ती जाएगी, यहां बैठकर कुछ करने वाले की संख्या बढ़ती जाएगी, और चलता फिरता स्वर्ग की संख्या बढ़ती जाएगी। ये सारे स्वर्ग जब यहां से आरती के बाद निकलेंगे, कोई स्वर्ग किसी गांव में जाएंगे, कोई स्वर्ग किसी गांव में जाएंगे, जो जो आपके दर्शन करेंगे उनका भी पाप नष्ट हो जाएगा। एक बार गुरु नानक देव जी महाराज से किसी भक्त ने पूछा, महाराज संत का दर्शन करने से क्या होता है? लोग बड़ा कुछ सुनाते हैं, संत का दर्शन करो, संत का वचन सुनो। आप बताइए संत का दर्शन करने से क्या होता है, तब हम भी करेंगे। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, संत का दर्शन करने से क्या होता है मैं नहीं बता पाऊंगा। तुम यहां से जाओ, उत्तर दिशा में एक बड़ा भारी जंगल है, वहां कोई मिल जाएगा तो उनसे पूछ लेना कि संत का दर्शन करने से क्या होता है। वह आदमी चला गया उत्तर दिशा की ओर। बड़ा भयंकर जंगल था, पूरा जंगल घूम लिया, लेकिन एक भी आदमी नजर नहीं आया। अब किन से पूछें संत दर्शन का क्या पुण्य होता है, बताएं। कोई आदमी मिला ही नहीं। जंगल में घूमते घूमते वह थक गया और एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गया। पसीना से तरबतर हो रखा था, पसीना को पोंछा, शांति से बैठा। फिर उनके मन में हुआ, पेड़ के नीचे बैठा हूं, कहीं चिड़िया वगैरह न ऊपर में हो, शरीर के ऊपर विष्ठा त्याग न कर दे। ऊपर की तरफ जैसे देखा तो एक डाली पर एक कौवा बैठा हुआ था और एक कौवी बैठी हुई थी। उनके मन में हुआ, आदमी होता तो पूछता भी, यह तो कौवा कौवी है, इनसे हम क्या पूछेंगे संत दर्शन से क्या होता है। चलो कोई बात नहीं, हम फिर उनसे पूछेंगे। वह आदमी वापस हो गया। दूसरे दिन गुरु नानक देव जी महाराज के पास गया। महाराज आदमी तो कोई मिला नहीं, हम किन से पूछते। पेड़ के ऊपर एक कौवा कौवी दोनों बैठे हुए थे, उनसे क्या पूछते। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, आज भी जाओ, जाओ आज। दूसरे दिन भी भेज दिया। पूरा जंगल घूम लिया, कहीं कोई मिला नहीं। फिर उसी पेड़ के नीचे आकर के बैठ गया। ऊपर की तरफ देखता है तो जिस डाली पर पहला दिन कौवा और कौवी को देखा था, उसी डाली पर एक हंस और एक हंसनी को देखा। उनके मन में हुआ, कौवा तो उड़ गया यहां से, लेकिन कौवा की जगह पर हंस आ गया है। लेकिन है तो आखिर पक्षी ही, इनसे हम क्या पूछेंगे। चले गए वापिस। गुरु नानक देव जी महाराज से पूछते, महाराज मिला कोई आदमी नहीं कि इनसे मैं पूछता। जिस डाली पर कल कौवा कौवी को देखा था, उसी पर आज हंस हंसनी को देखा। अब उनसे क्या मैं पूछता। आप बताइए संत दर्शन का क्या फल होता है, दर्शन से क्या होता है, बताइए। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, एक बार और जाओ। तीसरे दिन जब वह आदमी गया, पूरा जंगल घूम लिया, आखिर में उसी पेड़ के नीचे आकर के बैठा। थोड़ी देर में वह देखता है कि ऊपर से एक राजकुमार और एक राजकुमारी दोनों उतर रहे हैं।
उतरकर नीचे आ गए। आज उनके मन में बड़ी खुशी हुई, आज आदमी मिला है, इनसे पूछता हूं। राजकुमार से उस भक्त ने पूछा, आप बताओ संत का दर्शन करने से क्या होता है? राजकुमार ने कहा, यह बताने की बात है, रोज देख रहे हो फिर भी पूछ रहे हो। कहा, क्या देखा मैंने? कुछ नहीं देखा। कहा, देखा था इसी पेड़ पर पहला दिन एक कौवा बैठा हुआ था, एक कौवी बैठी हुई थी। दूसरे दिन एक हंस हंसनी को देखा, आज तुमको देख रहा हूं। उस राजकुमार ने कहा, पहला दिन जिसको तू कौवा के रूप में देखा था, वही दूसरे दिन तुमको हंस के रूप में दिखलाई दिया। कौवा का शरीर पूरा हो गया, वह हंस हो गया। दूसरे दिन जो तू यहां आया, तुमको देखने से मेरा हंस का भी शरीर समाप्त हो गया, मैं राजकुमार बन गया हूं। तुम संत नहीं हो, यह भी मैं कह रहा हूं। राजकुमार कहता है, तुम संत नहीं हो, लेकिन तुमने जो गुरु नानक देव ऐसे संत का दर्शन किए हो, तो उस दर्शन से जो तुम्हें पुण्य प्राप्त हुआ है, तुम्हारे जैसे पुण्यात्मा के दर्शन से मेरा कौवा का शरीर बदल गया, मैं हंस हो गया। और मेरा हंस का भी रूप बदल गया जब तू दूसरे दिन दर्शन करके आया। और आज तो मैं राजकुमार बन गया हूं। तुम जो प्रतिदिन संत का दर्शन करके मुझे दर्शन देते हो, इसीलिए मेरा शरीर बदलता जा रहा है। आज मैं राजकुमार बन गया। इसी तरह से दर्शन देते रहना, तो हम राजकुमार से और कुछ बन जाएंगे। संत दादू दयाल जी महाराज ने बतलाया, सतगुरु पशु मानुष करें, मानुष थे सिद्ध सोय, दादू सिद्ध थे देवता, देव निरंजन होय। संत सदगुरु जो होते हैं, जो कर्म से पशु बन चुके हैं, वे यदि उनकी शरण में आ गए तो मनुष्य बना करके भेजते हैं। और जो कर्म से मनुष्य हैं, जिनको शास्त्र में मनुष्य कहा गया है, ऐसा मनुष्य आकर के सत्संग में बैठेगा तो उसमें भी तो विकास होगा। पशु आकर बैठेगा तो मनुष्य बन जाएगा, अब मनुष्य बैठेगा तो वह जानवर हो जाएगा, उसमें भी विकास होगा। यदि कोई मनुष्यत्व को प्राप्त किया हुआ यहां बैठेगा तो यहां से सिद्ध बन करके उठेगा। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईशित, वसित, ये अष्ट सिद्धियां हैं। ये सारी सिद्धियां उनमें आ जाएंगी। और सिद्ध बनकर यदि यहां बैठेगा तो संत सदगुरु की कृपा से सिद्धि देने वाले देवता बनकर के निकलेगा। उनके जीवन में ऐसा क्रमिक विकास होगा। और देवता बनकर के यदि सत्संग में बैठेगा, यहां देवता भी आकर के बैठे हुए हैं, वह भी कुछ बनना चाहते हैं। देवता बन करके सत्संग में आकर के बैठेंगे तो देवता यहां से भगवान बन करके निकलेंगे। सतगुरु पशु मानुष करें, मानुष थे सिद्ध सोय,
दादू सिद्ध थे देवता, देव निरंजन होय। इस स्थान पर जो आकर के बैठ गए हैं, अक्षय पुण्य को प्राप्त कर रहे हैं। साक्षात चलता फिरता स्वर्ग के रूप में है। और आप जब यहां से निकलेंगे, आपका पुण्य तो सुरक्षित रहेगा ही, आपका दर्शन आप जहां जहां जाएंगे वहां वहां के लोग करेंगे, उनका भी पाप क्षय होगा और उनका भी पुण्य बढ़ने लगेगा। इतने बड़े पुण्यात्मा होकर यहां से निकलेंगे।